तलवारें भाले, गुरुद्वारे की छत पर बैठे कुछ निहंग सिख, नीचे भारी पुलिस बल और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैलती एक खबर कि उत्तराखंड के गुरुद्वारे में किसी श्रद्धालु को बंधक बना लिया गया है। 20 जून की शाम को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से आई इस खबर ने देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शुरुआत में जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सचमुच एक गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया गया था? क्या किसी श्रद्धालु को बंधक बनाया गया था? क्या ये मामला कुछ दिन पहले कर्णप्रयाग में हुए विवाद से जुड़ा था या फिर इसकी कहानी कुछ और ही थी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पहले पूरे घटनाक्रम को हमें शुरुआत से समझना होगा। दरअसल मामला सिर्फ नगरासू गुरुद्वारे की उस शाम से शुरू नहीं होता। इसकी पृष्ठभूमि कुछ दिन पहले चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुई एक घटना से जुड़ी बताई जाती है। 16 जून को कर्णप्रयाग बाजार में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। बताया गया कि श्री हेमकुंड साहिब में दर्शन कर लौट रहे कुछ निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार ये बहस धीरे धीरे हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप लगे कुछ निहंग श्रद्धालुओं ने तलवारों से हमला किया, जिसमें 4 स्थानीय लोग घायल हो गए। इस झड़प में एक निहंग के घायल होने की बात भी सामने आई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के मोहाली के 4 निहंग श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया था। यहीं से विवाद का दूसरा अध्याय भी शुरू होता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि गिरफ्तार निहंगों की रिहाई और कर्णप्रयाग मामले में कथित एक तरफा कार्रवाई के विरोध में कुछ निहंगों ने प्रदर्शन की योजना बनाई थी। बताया गया कि इसी सिलसिले में पंजाब से आए कुछ निहंग नगरासू के गुरुद्वारे पहुंचे। वहां प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के लिए 50 से 60 कमरों की व्यवस्था करने की मांग की गई। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि उनके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करना संभव नहीं था। प्रबंधन के अनुसार जब ये मांग पूरी नहीं हो सकी तब विवाद बढ़ गया। आरोप लगाया गया कि कुछ निहंगों ने गुस्से में आकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई। बाद में गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल की ओर चले गए। इसके बाद घटनाक्रम तेजी के साथ बदलने लगा। 20 जून की शाम करीब 3:40 पर रुद्रप्रयाग पुलिस कंट्रोल रूम को आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से ये जानकारी मिली कि नगरासू गुरुद्वारे में 2 पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी हुई है। सूचना मिलते ही घोलतीर चौकी की पुलिस टीम मौके पर आ गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो पाया गया कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां मौजूद कुछ निहंग सिख यात्रियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। इस दौरान कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चले गए। बताया गया कि उन्होंने छत तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। देखते ही देखते गुरुद्वारे के आसपास पुलिस बल बढ़ा दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि 6 निहंग सिख छत पर मौजूद हैं। उनके पास भाले, तलवारें, कुल्हाड़ियां और कृपाण जैसी पारंपरिक हथियार मौजूद हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एक बुजुर्ग सिख श्रद्धालु को बंधक बना लिया गया और गिरफ्तार 4 निहंगों की रिहाई की मांग की जा रही है। इन खबरों ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर और कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आ गए। गढ़वाल कमिश्नर भी हालात की निगरानी के लिए रुद्रप्रयाग पहुंच गए। प्रशासन की ओर से लगातार बातचीत की कोशिश शुरू की गई ताकि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे प्रशासन की ओर से एक अलग तस्वीर सामने आने लगी। रुद्रप्रयाग पुलिस और जिला प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही कई जानकारियां भ्रामक और तथ्यहीन हैं। प्रशासन ने साफ किया कि गुरुद्वारे पर किसी तरह का कब्जा नहीं किया गया है और न ही व्यक्ति को बंधक बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर के बयान के मुताबिक गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। लोग वहां रुके हुए हैं और अपनी यात्रा भी जारी रखे हुए हैं। गुरुद्वारे में अरदास और बाकी धार्मिक गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। यानी जिस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की आशंकाएं और दावे किए जा रहे थे, उस वक्त प्रशासन का बयान आया कि हालात कंट्रोल में है और धार्मिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा मोड़ आया जब छत पर मौजूद निहंगों में से एक व्यक्ति नीचे उतरा और प्रशासन से बातचीत भी करने लगा। उस निहंग सिख ने जो बयान दिया उसने इस कहानी को एक नया ही आयाम दे दिया। उसने कहा कि हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, नगरासू गुरुद्वारे में खाने के लिए रुके थे। जब अंदर पहुंचे तो वहां के सेवादारों ने हमारे साथ बदतमीजी की। जब हम बाहर निकले तो पुलिस को देखकर हमें लगा कि गुरुद्वारा प्रबंधन ने हमारे खिलाफ पुलिस बुला ली है। इसी डर की वजह से हम छत पर चले गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर जाना चाहता हूँ। इस बयान में ना तो किसी श्रद्धालु को बंधक बनाने की बात थी, ना ही गिरफ्तार निहंगों की रिहाई को लेकर कोई सीधी मांग सामने आई।
इसके बाद पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब तक हुई बातचीत और जांच में नगरासू गुरुद्वारे के सेवादारों और निहंगों के बीच विवाद की बात सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान निहंगों की ओर से कर्णप्रयाग वाले मामले का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एसएसपी के अनुसार सेवादारों से विवाद के बाद कुछ निहंग गुस्से में छत पर चले गए थे। उनमें से एक व्यक्ति प्रशासन के साथ बातचीत अब कर रहा है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। बाकी लोगों से भी लगातार संवाद जारी है। इस बीच प्रशासन ने बार बार ये भी साफ किया कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा और चारधाम यात्रा पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो रही है। कहीं भी यातायात बाधित नहीं है। सड़क मार्ग खुले हैं। श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी व्यवस्थाएं सामान्य हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग अलग कहानियां और दावे सामने आए हैं। एक और शुरुआती रिपोर्ट्स में गिरफ्तारी, प्रदर्शन, बंधक बनाए जाने और रिहाई की मांग जैसे आरोपों का जिक्र है। दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस के आधिकारिक पक्ष हैं जो कहते हैं कि गुरुद्वारे पर कब्जा हुआ ही नहीं, किसी को बंधक नहीं बनाया गया और हालात बातचीत के जरिए सुलझाए जा रहे हैं। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है, नगरासू गुरुद्वारे में पैदा हुआ ये विवाद कुछ ही घंटों के अंदर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। गुरुद्वारे की छत पर बैठे निहंग, नीचे तैनात पुलिस बल, सोशल मीडिया पर फैलती खबरें और प्रशासन की सफाई, इन सब ने मिलकर एक ऐसा घटनाक्रम तैयार किया जिसने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर प्रशासन और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर है। बातचीत जारी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि शेष निहंग भी जल्द नीचे उतर आएंगे। पूरा मामला शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।